आपने कभी सोचा है गोद भराई की रस्म 7वें महीने में ही क्यों करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के बड़े बुजुर्ग आपको बोलना चाह रहे हैं कि बेटा अब तक का सफर तो आपने बहुत अच्छे से तय किया है, अब इसके आगे चैलेंजेस और भी नए हैं और भी बड़े हैं, उसके लिए एक छोटी सी इंकरेजमेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी बुजुर्ग औरतें आपको बोलना चाह रही है कि अभी खाने पे फोकस करो क्योंकि बेबी का भी वेट इसके आगे बढ़ने वाला है और आपका भी वेट इसके आगे बढ़ने वाला है। एक डॉक्टर बोल के मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि इसी टाइम पे पीरियड ऑफ वायबिलिटी ये महिला क्रॉस कर लेती है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी जो पहले हुआ करता था 28 हफ्ता, लेकिन अब है 24 हफ्ता। इसका मतलब है 24 हफ्ते के बाद भी डिलीवरी हो जाती है तो उस बच्चे को हम अच्छी तरीके से सेव कर पाते हैं। लेकिन अगर 24 हफ्ते में डिलीवरी हो जाती है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रीटर्म डिलीवरी को रोक सकती है। इस प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपके शरीर का कौन सा वो पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला है और उसकी केयर आपको कैसे करनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी का 7वां महीना यानी हफ्ता 24 से लेकर 28 तक क्या क्या चीजें होने वाली है इस बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेबी से। बेबी का वजन इस 7वें महीने में बढ़ जाएगा लगभग 1 किलो तक और बच्चे की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी लगभग 17 इंच तक। यानी ये बेबी अभी काफ़ी हेवी हो रहा है। अभी इसके आगे बच्चे का वज़न बढ़ता जाएगा और बच्चे के वज़न की ग्रोथ की बाकायदा मॉनिटरिंग भी होगी चार्ट में प्लॉट करके। इसके आगे पता चलेगा क्या बच्चा सही से बढ़ रहा है या बच्चा जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उससे थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, यानी उसको IUGR हो रहा है या नहीं। बच्चे की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका मस्तिष्क, उसके कान, उसके आंत, उसके लंग्स, लगभग सारे ही अवयव अभी इस तरीके से बढ़ गए हैं कि अगर बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है तो वो दुनिया में अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाएगा। बस एक ही वो ऑर्गन है जो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है और वो ऑर्गन है लंग्स। क्योंकि बच्चे के लंग्स में सरफैक्टेंट का जो सिंथेसिस है ये इसके बाद में डेवलप होता है। जैसे हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो उस टाइम पे अपने लंग्स को एक्सपांड और कोलैप्स होने में जो केमिकल काम करता है, जो केमिकल मदद करता है, उसका नाम है सरफैक्टेंट। और सरफैक्टेंट की निर्मित इस 7वें महीने के बाद होती है। दूसरा जो अवयव जो बच्चे का अब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है वो है बच्चे का ब्रेन। लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि ब्रेन की डेवलपमेंट अगर बच्चे की डिलीवरी भी हो जाती है तो बाहर भी हो सकती है, लेकिन लंग्स की डेवलपमेंट बच्चे की शरीर के बाहर होना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। तो इस वजह से अगर बच्चा इस टाइम पे डिलीवर होता है तो उसको सरफैक्टेंट बाहर से देना पड़ सकता है। अब आते हैं माँ की तरफ। माँ की जो रूटीन शिकायतें हैं जैसे कि बैकएक होना, पाइल्स की दिक्कत, डाइजेशन की दिक्कत, ये सारी अभी बढ़ती है। इसके साथ में सारा चेहरा फूला फूला सा लगता है, शरीर फूला फूला सा लगता है क्योंकि अभी वाटर रिटेंशन हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में अभी शरीर पानी को इकट्ठा कर रहा है क्योंकि अभी 2-3 महीने में आपकी डिलीवरी होनी है। तो वो एक फ्लूइड का लेवल मेंटेन करने के लिए अभी से शरीर प्रिपरेशन फेज में चला गया है। इसके साथ में आपका वजन अब इसके आगे तेजी से बढ़ेगा। जिन भी औरतों की शिकायत थी कि मेरा वजन अब तक नहीं बढ़ रहा है, अब देखना इसके आगे वजन हर महीने बहुत सारा बढ़ता जाएगा। इसके साथ में जो भी लोगों को लगता है कि देखो मेरे 5वें महीने में मेरे सोनोग्राफी में बच्चे का वजन इतना ही था, तो वो औरतें ध्यान दें कि 5वां महीना ये बच्चे का वजन चेक करने का कोई सही पैरामीटर नहीं है। बच्चे के वेट की मॉनिटरिंग अब इसके आगे होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने बोला था कि शरीर का आपका एक पार्ट है जो आपको अभी बहुत सताएगा और वो है आपकी बैक। तो इसके आगे आपको बैकएक होने की शुरुआत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ रहा है और उसका पूरा वजन जो है वो आपकी पीठ के ऊपर आ रहा है। तो पीठ का ध्यान रखना, अपनी बैक का केयर करना अभी इस टाइम से शुरू हो जाना चाहिए। तो आप आपकी बैक की केयर कैसे करेंगी? आप आड़ा टेढ़ा झुकेंगी नहीं जिससे आपकी बैक पर स्ट्रेच आए। अगर आपको झुक कर कोई वस्तु उठाना भी है या तो आप आपके हिप्स से झुकेंगी या तो आप आपके घुटनों के बल झुक के वो चीज़ उठाए। इसके साथ में आपका पोस्चर आप हमेशा ठीक से रखें। याद रखें, छाती चौड़ी कर कर और अपने जो शोल्डर्स हैं इनको ब्रॉड कर कर हमेशा आप चले या कोई भी एक्टिविटी करें जिससे बैक मसल्स थोड़े से रिलैक्स रहेंगे। खाने में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। खाने में विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, इन सब का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके जो बैक के मसल्स हैं उनमें
थोड़ी मांसपेशियाँ भी है, थोड़ी हड्डियाँ भी है, और इन मांसपेशियों और हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए, मजबूती के लिए इस तरीके का डाइट आपका होना चाहिए। एक्सरसाइज तो हमने चौथे महीने में ही शुरू किया था। आपको लाइट योगा करने की परमिशन तो मैंने तभी दे दी थी, हाँ, लेकिन आपके डॉक्टरों से सलाह मशवरा करके ही आप एक्सरसाइज की शुरुआत करें। तो योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अच्छे गाइडेंस में आपने करनी चाहिए, सो दैट आपके बैक के मसल्स मजबूत रहेंगे और आपको डिलीवरी के पश्चात भी ये बैक के मसल्स जो है वो तकलीफ नहीं देंगे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो मैंने बोला था कि प्रीटर्म डिलीवरी को हमें रोकना है, हमें प्रीटर्म डिलीवरी में नहीं जाना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉर्मल वेट मेंटेन करें, क्योंकि नॉर्मल अगर आपका वेट है तो प्रीटर्म डिलीवरी होने की आशंका कम है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो हो सकता है आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो। दूसरी चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या फिर आपको ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी ऐसी कोई शिकायत है, ऐसी कोई शिकायत डायग्नोज हुई है, तो उसको कंट्रोल में रखें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर बिल्कुल भी ना खाएं, शुगर की मात्रा कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर आपका शूट हो जाता है तो हो सकता है आपके डॉक्टरों को आपकी जल्दी डिलीवरी करनी पड़े। बहुत सी महिलाओं को तीसरे महीने में ही टाका दिया जाता है, सो दैट उनकी प्रीटर्म डिलीवरी ना हो। तो ऐसी महिलाएं ये ध्यान में रखें कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टरों से संपर्क करें, अपने डॉक्टरों को पूछें कि क्या ये एक्सरसाइज मेरे लिए योग्य है या नहीं है, या इससे मुझे कोई नुकसान हो सकता है। पहले महीने से अब तक प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है। उसकी एक प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके इस सीरीज़ के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपके मन में और भी कोई सवाल आते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन से बताइए। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरीज में मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती रहती हूँ। थैंक यू।